नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान गंगा चैनल पर, जहां हम किताबों के कठिन चैप्टर को आसान कहानियों में समझते हैं। आज हम क्लास 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, यानी कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर इश्यूज। ये अध्याय हमें बताता है कि हमारे समाज में समानता यानी इक्वालिटी क्यों जरूरी है और कैसे राजनीति में जाति, धर्म और लिंग का असर देखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक रोचक सफर, बराबरी के अधिकार की कहानी। पार्ट 1, लैंगिक समानता। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज भी कुछ जगहों पर लड़कियों को लड़कों से कम माना जाता है? कई घरों में लड़कों को पढ़ने भेजा जाता है, पर लड़कियों से कहा जाता है कि तुम्हें तो घर का काम ही करना है। यही कहलाता है लैंगिक असमानता, यानी जेंडर इनइक्वालिटी। इसका मतलब है लड़कियों और लड़कों के बीच अधिकारों, अवसरों और सम्मान में फर्क करना। पहले समाज में माना जाता था कि केवल पुरुष राजनीति कर सकते हैं और महिलाएं घर संभालें, लेकिन धीरे धीरे समय बदला। महिलाओं ने अपनी ताकत दिखाई, घर से लेकर संसद तक। महिलाओं की भागीदारी राजनीति में। भारत में आज बहुत सी महिलाएं राजनीति में आगे बढ़ रही हैं। संविधान ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया है। पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं, यानी हर ग्राम पंचायत में कम से कम 1/3 सदस्य महिला होगी। आपने सुना होगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और अनेक महिला मुख्यमंत्रियां, इन सब ने साबित किया कि महिलाएं किसी से कम नहीं। लेकिन फिर भी आज भी बहुत सी जगहों पर महिलाओं की स्थिति कमजोर है। उन्हें समान वेतन नहीं मिलता, सुरक्षा की समस्या है और कुछ जगहों पर शिक्षा से भी वंचित रखा जाता है। इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति ये समझे कि लड़कियां और लड़के दोनों बराबर हैं। पार्ट 2, धर्म और राजनीति। अब बात करते हैं धर्म और राजनीति की। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब है सरकार किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देती। हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की आजादी है। धर्म का राजनीति में सही उपयोग। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल 2 तरीकों से होता है। पहला, सकारात्मक प्रयोग, जब धर्म हमें नैतिकता, भाईचारे और समानता की सीख देता है। जैसे नेता अगर धर्म के मूल्यों को अपनाकर लोगों की सेवा करे तो यह सही दिशा है। दूसरा, नकारात्मक प्रयोग, जब धर्म का इस्तेमाल वोट पाने या नफरत फैलाने के लिए किया जाता है। यही कहलाता है कम्युनलिज्म, यानी सांप्रदायिकता। कई बार चुनाव के समय कुछ नेता कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है या दूसरे धर्म वाले हमारे दुश्मन हैं। ऐसे बयान समाज को बांटते हैं। लेकिन संविधान कहता है कि हर धर्म बराबर है और किसी को भी दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काना अपराध है। सच्चा नागरिक वही है जो धर्म से पहले इंसानियत को देखे। पार्ट 3, जाति और राजनीति। भारत में जाति व्यवस्था बहुत पुरानी है। पहले समाज को ऊंची और नीची जातियों में बांटा गया था, जिससे कुछ लोगों को सम्मान मिला और कुछ को भेदभाव सहना पड़ा। लेकिन आज संविधान ने कहा है कि सभी नागरिक समान हैं। किसी के साथ भी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जाति का राजनीति पर प्रभाव। अब सवाल है कि क्या आज भी जाति राजनीति को प्रभावित करती है? उत्तर है हां, कई जगह अब भी करती है। कई नेता अपनी जाति के लोगों से वोट मांगते हैं। कई बार लोग जाति देखकर वोट देते हैं, न कि उम्मीदवार की योग्यता को देखकर। लेकिन ध्यान दो, जाति राजनीति को प्रभावित करती है और राजनीति भी जाति में बदलाव लाती है। पहले जो जातियां समाज में कमजोर मानी जाती थीं, अब वे अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आवाज उठा रही हैं। संविधान ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दिया है ताकि वे भी समान अवसर पा सकें। अब समय है जाति के नाम पर नहीं, काम और ईमानदारी के नाम पर वोट देने का। पार्ट 4, समानता की दिशा में कदम। दोस्तों, हमारे देश ने समानता लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं।
पहला, महिलाओं के लिए शिक्षा और सुरक्षा कानून। दूसरा, पंचायतों में आरक्षण। तीसरा, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। चौथा, धर्मनिरपेक्षता को संविधान में जोड़ा गया। पांचवां, मौलिक अधिकार दिए गए ताकि कोई भी व्यक्ति भेदभाव का शिकार न हो। असली लोकतंत्र वही है जहां हर नागरिक को बराबरी, सम्मान और आजादी मिले, चाहे वो लड़की हो या लड़का, किसी भी धर्म या जाति का हो। हर किसी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। हम सबको मिलकर ऐसा भारत बनाना है जहां कोई भी ये न कहे कि मुझे भेदभाव झेलना पड़ा, बल्कि हर कोई गर्व से कहे, मैं भारतीय हूं और मैं बराबर हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मैं समानता में विश्वास रखता हूं, और सब्सक्राइब करें ज्ञान गंगा चैनल को, ताकि हम मिलकर हर चैप्टर को कहानी की तरह समझ सकें। जहां सोच बराबर है, वहीं सच्चा लोकतंत्र है। जय हिंद, जय भारत।